अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका दिल वाकई में एकदम स्ट्रांग है तो शायद आपको इसका जवाब देने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आपके दिल की हालत अंदर से इस वक्त कैसी है। दोस्तों, सच यह है कि दिल की बीमारियां कभी भी अचानक से पैदा नहीं हो जाती हैं। वो सालों तक चुपचाप अंदर ही अंदर पनपती रहती हैं। और टेंशन की बात यह है कि जब तक ये खतरे के निशान तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप थोड़े से सतर्क रहें और आपको सही मालूमात हो, तो आपका दिल हमेशा कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी देते रहता है, जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मेरा दिल हेल्दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे प्रैक्टिकल साइंस के बारे में जो कि अक्सर एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और रेजिलिएंट हार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सिग्नल्स आपको बताएंगे कि आपके दिल आज किस हाल में है, किस तरह से काम कर रहा है और कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन से, जो कि बताता है कि दिल की धड़कन ठीक से चल रही है या नहीं। सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को बाएं हाथ की कलाई के ऊपर रखिए और अपनी पल्स को फील कीजिए। घबराइए नहीं, अगर आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, पल्स देखने की कोशिश पहले कभी नहीं करी है, तो हो सकता है कि आपको एकदम से ये महसूस ना हो। ऐसे में उंगलियों को थोड़ा सा इधर उधर घुमाइए, टटोलिए और अपनी पल्स को फील होने दीजिए। अब ध्यान से इस पल्स को आप फील कीजिए और देखिए कि क्या आपकी धड़कन एक रिदम में चल रही है, जैसे घड़ी की टिक 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 होती है उस तरह से, या फिर बीच में कोई बीट आपकी स्किप हो रही है। कभी तेज या कभी स्लो तो आपकी पल्स नहीं हो रही है, या बीच में कोई मिसिंग बीट तो नहीं है। ये आपको महसूस करना है। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट की सबसे पहली निशानी होती है इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी। दिल सिर्फ पंप नहीं करता है, उसका अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है जो कि हर एक बीट को कोऑर्डिनेट करता है। अगर आपकी पल्स स्टेडी है, रेगुलर है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आपकी पल्स में कोई फर्क महसूस आपको हो रहा है, ये कभी तेज होती है, कभी हल्की होती है, या कभी बीच में मिस हो रही है, तो ये एक खतरे की घंटी है जो कि आपको फौरन नोटिस करनी चाहिए। वैसे कभी कभी एक आध स्किप बीट होना बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ऐसा अक्सर स्ट्रेस, कैफीन ज़्यादा लेने से या फिर नींद की कमी से भी हो सकता है। लेकिन अगर इरेगुलर रिदम आपको बार बार फील हो रही है, ख़ास करके अगर आप 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो एक ECG अपना आप ज़रूर कराइए और डॉक्टर से भी ज़रूर मिलिए। चलिए अब लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब आप खड़े हो जाइए और 1 मिनट तक आप ब्रिस्क वॉक कीजिए। रनिंग नहीं करिए, बस तेज़ गति से चलिए पूरे 1 मिनट तक। अब 1 मिनट के बाद जब आप ब्रिस्क वॉक करके बैठते हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या बिना रुके पूरा सेंटेंस आप आराम से बोल सकते हैं या नहीं। क्या आपके चेस्ट में कहीं कोई टाइटनेस तो आपको फील नहीं हो रही है, या सांस इतनी ज़्यादा तो नहीं फूल गई है कि बात करना आपके लिए मुश्किल हो जा रहा है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट को माइल्ड स्ट्रेस हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर 1 मिनट ब्रिस्क वॉक करके आप नॉर्मली बातचीत कर पा रहे हैं, सीने में कोई भारीपन आपको नहीं है, तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपका दिल प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ 1 मिनट की ब्रिस्क वॉक से ही आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है या चेस्ट में प्रेशर फील हो रहा है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अगर पहले आप आसानी से चल लेते थे और अब अचानक से आपका स्टेमिना कम हो गया है, तो ये आपकी बॉडी का एक सिग्नल होता है कि दिल को जिस तरह से प्रॉपर वे में काम करना चाहिए, वो उस तरह से नहीं कर रहा है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको श्योर शॉर्ट कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गया है, लेकिन इससे आपको फंक्शनल रिजर्व का एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है। खासतौर से अगर सीढ़ी चढ़ने से आपको सांस ज़्यादा फूलती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है जिसको कभी भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप अपनी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो अब आप हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस के जरिए ऐसा कर सकते हैं। आपको बस एक फॉर्म भरकर हमें सेंड करना है, जिसमें कि अपनी पूरी प्रॉब्लम और अपने लाइफस्टाइल के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। आपकी डिटेल्स के बेसिस के ऊपर मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम की असल वजह क्या है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ही मामूली सी हमने रखी है ताकि ज़्यादातर लोग इसका लाभ उठा सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने बारे में पूरी एनालिसिस कराना, तो आप इसका सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई टेलीफोनिक या वीडियो कंसल्टेशन सर्विस नहीं है, बल्कि एक कम्प्लीटली ऑनलाइन सर्विस है जिसका मकसद है आपको सही दिशा में गाइड करना। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एक तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इग्नोर कर देते हैं। इसके लिए आप बैठ जाइए और अपने शिन बोन पर, यानी अपनी जो लोअर लेग की एकदम फ्रंट वाली बोन होती है,
उसके ऊपर 5 सेकंड के लिए अपनी उंगली से जोर से दबा कर रखिए और फिर छोड़ दीजिए। नोटिस कीजिए कि जहां पर आपने दबाया था क्या वहां कोई गड्ढा सा रह गया है या फिर स्किन वापस तुरंत नॉर्मल स्टेट में आ गई है। अगर आपको वहां एक गड्ढा सा नजर आ रहा है तो ये बताता है कि दिल की पंपिंग पावर आपके कम हो गई है, और अगर स्किन एकदम से नॉर्मल वापस से अपनी पोजीशन में आ रही है तो इसका मतलब है कि हार्ट की पंपिंग ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप करता है, जिससे शरीर के निचले वाले हिस्से जो होते हैं वहां पर सर्कुलेशन मेंटेन रहे। लेकिन जब पंपिंग पावर वीक हो जाती है हार्ट की, तो फ्लूइड नीचे की लेग्स के अंदर जमा होने लग जाता है, जिससे वहां पर सूजन यानी एडीमा आने लगता है और दबाने से गड्ढा जैसा बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने नमक ज़्यादा खाया हो या फिर लंबी ट्रैवल के बाद पैरों में स्वेलिंग आ गई हो तो वो एक अलग चीज़ है, उसको इससे जोड़कर मत देखिएगा। लेकिन रोज़ रोज़ शाम के नंबर में अगर लेग्स में आपकी बिना किसी वजह के इस तरह की सूजन आ रही है तो ये एक खतरे की घंटी है। एक छोटा सा टेस्ट कभी कभी बहुत कुछ आपको बता देता है, जिससे कि टाइमली आप अपने दिल की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। चौथा टेस्ट होता है आपका ब्लड प्रेशर। अगर आपके पास डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन है तो 5 मिनट शांति से बैठिए और फिर 2 बार 5 मिनट के गैप से अपने बीपी की रीडिंग्स लीजिए और इनका एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के लिए पहले ऊपर वाले दोनों बीपी रीडिंग्स को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए और फिर इसी तरह से नीचे की दोनों रीडिंग्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर कंसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर 110-120 सिस्टोलिक और 70-80 के आसपास डायस्टोलिक रहता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग वैस्कुलर सिस्टम का साइन है। इसका मतलब यह है कि आपकी आर्टरीज हेल्दी हैं और फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन अगर ये 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि नसें आपकी सख्त होती जा रही हैं और हाइपर टेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वैसे एक बार गलत रीडिंग आना, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आना या फिर एक बार आपकी सही रीडिंग आ जाना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका ब्लड प्रेशर बार बार हाई आए। और आप कैसे बीपी मेजर कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर लोग बीपी को गलत तरीके से मेजर करते हैं जिससे रिजल्ट गलत मिलते हैं और अननेसेसरी पैनिक वाली से जो कंडीशन है वो पैदा हो जाती है। बीपी लेने का सही तरीका क्या है ये डॉक्टर सना जैदी की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बहुत ही आसान भाषा में बीपी लेने का पूरा तरीका पूरी डिटेल के साथ बताया है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लास्ट साइन की तरफ आते हैं जो कि इनडायरेक्टली हार्ट हेल्थ को इंडिकेट करता है, आपका वेस्ट टू हाइट रेशियो। आप एक मेजरिंग टेप ले लीजिए और अपनी वेस्ट को मेजर कीजिए, कमर को मेजर कीजिए। अब जो आपकी वेस्ट का नंबर आया है उस नंबर को आप अपनी हाइट से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपकी वेस्ट 34 आती है, 34 इंचेस, और आपकी हाइट है 5'11" यानी 71 इंचेस। तो 34 को आप 71 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.47। इस तरह से आप अपनी वेस्ट और हाइट का रेशियो निकालिए। अगर आपका ये जो रेशियो है 0.5 से कम है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपका मेटाबॉलिक स्टेटस जो है वो ठीक है। लेकिन अगर ये 0.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर विसरल फैट ज़्यादा बढ़ रहा है। और विसरल फैट पेट के अंदर ऑर्गन्स के चारों तरफ चिपकने वाला एक ऐसा फैट है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और प्लैक फॉर्मेशन यानी दिल की बीमारियों के रिस्क को भी कई गुना बढ़ा देता है। और याद रखिए, हार्ट स्ट्रेंथ मेटाबॉलिक हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड होती है और इसीलिए जिन लोगों का पेट ज़्यादा निकला हुआ होता है उनमें हार्ट डिजीज होने का रिस्क भी कई गुना कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आपके ये 5 साइंस ठीक हैं तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट फिलहाल इफेक्टिवली काम कर रहा है। लेकिन ये स्ट्रेंथ हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी ये भी पॉसिबल नहीं है और इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ प्रोएक्टिवली काम करते रहना पड़ता है ताकि इस कंडीशन को, इस अच्छी कंडीशन को हम मेंटेन कर सकें। इसलिए चाहे आपके ये साइंस पॉजिटिव ही क्यों ना हो, आप अपने आप को बेफिक्र होकर कुछ भी करने के लिए छोड़िए मत। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर को हमेशा ठीक रखिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, फैमिली हिस्ट्री है तो और ज़्यादा सतर्क रहिए और स्लीप का खास ध्यान रखिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। ये 5 साइंस आपकी हार्ट हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके हार्ट हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या ऐसी ही मेंटेन रहेगी या कोई दिक्कत आएगी, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आप आने वाले वक्त में क्या कदम उठाते हैं उसके ऊपर। अगर आपने 5 साइंस चेक किए हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, लिखिए कि कौन सा साइन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो साल में कम से कम एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल और शुगर टेस्ट भी ज़रूर कराइए।
लास्ट टाइम कब कराया था ये भी मुझे कमेंट में बताइए। डर के साथ नहीं बल्कि अवेयरनेस के साथ अपनी ज़िंदगी बिताइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।